शब्दों को पिरोना आसान काम नहीं होता। हम जिस दौर में जी रहे हैं, आपके शब्द से आपके व्यक्तित्व को तोला जाता है। एक कवि और एक लेखक इस शैली के विद्वान होते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मशहूर लेखिका और कवित्री उर्वशी अग्रवाल उर्वी मैम से। हेलो मैम, हाउ आर यू? बढ़िया मैम। बिल्कुल ठीक हो शिवम। पहले तो हम आपके अभी तक के सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। महिलाओं का सफ़र शिवम कभी ख़त्म नहीं होता। ये सफ़र 45 इयर्स पहले स्टार्ट हुआ था और अब मुसलसल जारी है। जहाँ आप बैठे हैं प्रभात प्रकाशन का प्रेमिसेस है और लेखिका हूँ, कवयित्री हूँ, सबसे बड़ी बात हाउस मेकर हूँ, बच्चों की माँ हूँ और एक पत्नी हूँ। तो सब मिलाकर के काम चल रहा है। आपकी कविताएं महिलाओं को स्वर और आवाज़ देने का काम करती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महिला हूँ, डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मेरी जो कविताएं हैं वो महिला सशक्तिकरण पर लिखी हुई हैं और डेफिनेटली मैं आवाज़ देना चाहूँगी उन महिलाओं को जो महिलाएं अपने घर के कामकाज में व्यस्त हैं, जो बोल नहीं सकती, जो अपनी बात को समाज में आगे नहीं रख सकती, कहीं ना कहीं से विक्षिप्त हैं, पीछे हैं और आगे आना चाहती हैं। मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ। जब मैंने आपसे इंटरव्यू लेने का विचार किया तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि आपकी कविताएं महिलाओं पे अंकुश या संयम लगाने काम करती हैं, लड़कों पे नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कों, देखो, अगर लड़के तो संयमित होते ही हैं और इनफैक्ट महिलाओं की बात कर रही हूँ। लड़के संयमित हों या नहीं, महिलाएं तो फिर बाय नेचर ही वो संयमित होती हैं। लेकिन माहौल इतना ख़राब है शिवम, तो उस माहौल से डरना पड़ता है। तो क्यों ना अपने आप को समेट लो। तो यहाँ मैं महिलाओं की तुलना, लड़कियों की तुलना एक चिड़िया से भी करना चाहूँगी, फूलों के से करना चाहूँगी, तो हमें उन कलियों से करना चाहूँगी। तो हमें अपने आप को बचा करके रखना है इन बाजों की दुनिया से और दैट्स इट। कोई संयम लगाने की बात नहीं है, आगे बढ़ने की बात होती है। कुछ पंक्तियां जो आपके दिल के करीब हैं, दर्शकों को सुनाना चाहें? मेरे दिल के करीब जी, मैंने अभी हाल ही में 2 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई हैं। मैं शबरी हूँ राम की एवं व्यथा कहे पांचाली। इसके बाद मैं लेखिका हूँ, दोहे लिखती हूँ। मेरी विधा में दोहे मेरी स्पेशलिटी है, यू कैन से। और छंद मुक्त कविताएं लिखती हूँ, गज़लें कहती हूँ और अगर आप कहेंगे तो शबरी से मैं कुछ दोहे आपको सुनाऊंगी। जरूर। बहरहाल 2 दोहे आपके सामने पेश करती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और इस शबरी को यात्रा को यहीं से मैंने स्टार्ट किया था। मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेल, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। अगला दोहा कहना चाहूँगी कि कितने अचरज से भरा शबरी का ये काम, दांतों से लिखती रही, बेरों पर वो राम। तो ये दोहा चल रहे हैं आजकल, पूरी पुस्तक है 750 दोहे मैंने सिर्फ शबरी ने कहे हैं, यानी कि मैं शबरी हूँ राम की। तो 750 दोहों का मैंने इसमें सृजन किया है श्री राम और शबरी के ऊपर। कई महिलाओं को अपने फील्ड में समान अवसर नहीं मिल पाते। इस पे आपने कभी ऐसा फेस किया है कि मैम? जी बिल्कुल, सभी देखो, सभी जो हैं ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये बात सही है। महिलाओं को भी और पुरुषों को भी समान अवसर कई बार नहीं मिल पाते, ये किस्मत की भी बात है। और आपके अंदर जो आपका एक ओहरा है, जो आपके अंदर एक चाहत है, अगर जिजी विशा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अवसर आपके सामने खुद ब खुद आते हैं चल करके। और जैसे मैं भी, अगर मैं आज इस जगह पर, इस मुकाम पर अगर मैं पहुंची हूँ तो मेरे पति श्री पवन अग्रवाल जी का मुझे पूरा साथ मिला है। और शायद उनकी मोटिवेशन अगर मुझे नहीं मिलती तो आज मैं कवयित्री नहीं होती। मैं कवयित्री थी, ये मुझे उन्होंने बताया और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, अपितु मुझे हाथ पकड़ कर मेरा सामने भी लेकर के गए।
लेकिन सभी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन ये भी मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर कुछ कर गुजरने की चाह आपके भीतर है, तो कहते हैं ना कि आपको कायनात भी उस चीज़ से मिलाती है। अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो, कविता मेरा प्रेम है, प्यार है। हम इस स्टूडियो में आपके प्रकाशन में आए, हमने देखा कि आप डिफेंस रिलेटेड मैगजीन भी आप छापते हो। उस जी, पे आप शिवम क्या मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये एक पत्रिका निकलती है पिछले 20 वर्षों से। एक पुस्तक है, ये एक पत्रिका निकलती है पिछले 20 वर्षों से, प्रभात प्रकाशन से। तो इसके भी मैं एडिटर इन चीफ हूँ, जो कि मजबूर है अच्छे साहित्यकार इसके साथ जुड़ते हैं। मेरी कोशिश है। मैम, कुछ महिलाएं अपनी प्रतिभा को जानकर भी कुछ को कदम नहीं उठा पाती जिससे उनकी प्रतिभा निखरे। उसको लेकर आप महिलाओं को क्या प्रोत्साहित करना चाहिए, कैसे जी, प्रोत्साहित? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर अगर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो वो कहते हैं ना कि मैंने अभी कहा, तो कायनात भी आपको उससे आपकी जिजीविषा और आपकी तमन्नाओं, आपकी इच्छाओं से मिलाएगी। सबसे पहले तो अपने अंदर कुछ करने की शक्ति होनी चाहिए, और that's it। और मैं सभी महिलाओं को इतना ही कहूँगी, और आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि अपने अंदर की इच्छा को दृढ़ रखें, कुछ करने की क्षमता को सबल रखें, आपका काम जरूर निश्चित होगा। मैं भी आपसे 3 या 4 साल पहले कवियत्री नहीं लिखती रहती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फिर मैंने अपने आप से एक दिन एक सवाल पूछा कि मैं कहाँ लिख रही हूँ, क्या करना चाहिए। तो आज आपके सामने ये मेरी 2 ग्रंथ हैं, और आने वाला जो मेरा काम है वो भी आपके सामने मेरी जरूर होगा। थैंक यू सो मच मैम, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।